सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं लवकुश कुशवाहा लेकर आया हूं स्टडी के प्लेटफॉर्म लकी क्लासेस बाय लवकुश पर 27 अक्टूबर का करंट अफेयर टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो रचेल गुप्ता बनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रचेल गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेट खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष कद्दू दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 अक्टूबर। चलिए पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में डॉट डॉट और एनवीडिया ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में डॉट डॉट और एनवीडिया ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की है, तो रिलायंस ने की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिलायंस। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में कौन पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI के तहत ग्रीन से प्रोत्साहन को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कौन पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI के तहत ग्रीन शिप प्रोत्साहन को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया, तो है मोरमुआगो बंदरगाह बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोरमुआगो बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में किस महासागर में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX पूरा किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस महासागर में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना ने पहली समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX पूरा किया है, तो हिंद महासागर में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा, तो यह हरियाणा में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। हाल ही में किस राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, तो बिहार में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार। चलिए पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में एयरबस ने कहां अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में एयरबस ने कहां अपने नए मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो यह भारत और दक्षिण एशिया में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत एवं दक्षिण एशिया। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। हाल ही में जारी की गई नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष
फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में जारी की गई नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो 125वें स्थान पर पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 125वें स्थान पर। ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो और टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो।